अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जादू जिन्नात। मेरे साथ मौजूद हैं रूहानी मालज हाफ़िज़ इरफान मोहम्मदी साहब। आज की मुलाकात में हम जानेंगे कि कुछ लोग ऐसे के चिल्लाकशी मखसूस चिल्लाकशी करते हैं इलाज के लिए। इस हवाले से रहनुमाई फरमाएँ कि क्या ये दुरुस्त है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम में चिल्ले का कोई तसव्वुर नहीं है। इस्लाम पूरे का पूरा दीन अमन सलामती का दीन है। कुरान मजीद को आप जहाँ से भी पढ़ते हैं वो कुरान आपके लिए शिफा भी और रहमत भी है। हदीस में आता है इन्नमल कुरान लिमा कुरिया, कुरान को जिस मकसद के लिए पढ़ा जाता है अल्लाह ताला वो मकसद भी पूरा करते हैं। फिर इसके बावजूद हम कोई सूरतें उसका चिल्ला करते हैं। एक होता है कि दम करना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर वो दम जिसमें शिरक नहीं है वो जायज़ है। लेकिन एक हो जाता है कि चिल्ले की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। जिस तरह जादूगर एक मखसूस जगह पे चिल्ला करता है 40 दिन या 41 दिन एक दायरा लगाकर वहाँ पे पढ़ाई करता है बंद कमरे में, इसी तरह कुछ लोग हूबहू उसी तरह एक जगह पे बैठ के कोई सूरह मुज़म्मल का चिल्ला कर रहा होता है, कोई सूरह साफ़ात का चिल्ला कर रहा होता है, कोई सूरह बकरा का चिल्ला कर रहा होता है और इसी तरह कोई सूरह यासीन का चिल्ला कर रहा होता है। तो इस्लाम में चिल्ले का कोई तसव्वुर नहीं है। कोई लोग कहते हैं कि मैंने आयतुल कुर्सी का चिल्ला किया हुआ है, इसे मैं इलाज करता हूँ। कुरान उनको पढ़ने के लिए नहीं आता, वो दावे करते हैं कि हम नूरी इलाज करते हैं, नूरी इल्म से इलाज करते हैं। नूरी इल्म के किसको कहते हैं? कुरान को कहते हैं। जब कुरान के तर्जमा पूछें तो आता नहीं है, कुरान ऊपर देख के आता नहीं है और एक सूरत का चिल्ला करके वो लोगों का इलाज कर रहे होते हैं। ये भी जहालत है। और इसी तरह कुछ लोग सूरह जिन का चिल्ला करते हैं। नज़रिया क्या होता है कि जिन ताबे हो जाएंगे। कुछ लोगों का नज़रिया ये होता है कि मैं ये चिल्ला करूँगा सूरह मुज़म्मल 41 दिन या 40 दिन पढ़ूंगा तो इससे मैं बीमार हूँ जो वो ठीक हो जाऊँगा। ये नज़रिया भी गलत है, क्योंकि जब आप लंबी लंबी पढ़ाइयाँ करते हैं तो इससे आपके करीब जिन्नात भी रहते हैं। जब आप पढ़ाई करते हैं तो उनको तकलीफ़ होती है, अजियत होती है, तो फिर वो आपके ऊपर हमला करते हैं। अगर आप वाक़तन एक मुआलिज हैं, कुरान और सुन्नत को आप बखूबी जानते हैं, तो फिर आप चिल्ले का फिर भी तसव्वुर नहीं है। बाद लोग हमसे आकर पूछते हैं कि आप कौन सा चिल्ला करते हैं, आपने कोई चिल्ला किया है? तो इस्लाम में चिल्ले का कोई तसव्वुर नहीं है, ना तो हमने कोई चिल्ला किया, ना अल्लाह के वसल्लम ने हमें कोई चिल्ला सिखाया है। आप कुरान को पढ़ें, सारा कुरान रहमत है, सारा कुरान शिफा है। तो जब आप लंबी लंबी पढ़ाइयाँ करेंगे तो जिन्नात आपके ऊपर फिर हमला करेंगे। अगर आपने कुरान मजीद को ज़्यादा पढ़ना है, किसी सूरत का या किसी आयत का कोई वजीफ़ा आपको किसी ने बताया, तो फिर भी आप सुबह शाम के अज़कार पहले पूरे करें, उसके बाद आप वो पढ़ाई करें। मेरे पास लाहौर से एक फैमिली आई तो उसकी वालदा कहने लगी कि इसकी तबीयत ख़राब है, और वो भेजने वाले हमारी जमात के एक नामी ग्रामी ख़तीब हैं, उनका मैं नाम नहीं मेंशन करूँगा, लाहौर में वो ख़तीब हैं, पंजाबी ख़तीब। तो कहने लगे कि इसने सूरह जिन का चिल्ला किया है। आज से तकरीबन 10 साल पहले उसने सूरह जिन का चिल्ला किया था। और नज़रिया क्या था, किसी ने कहा था कि आप 41 दिन इतनी तादाद में, मैं तो तादाद नहीं बताऊंगा, इतनी तादाद में आपने एक जगह पे बैठ के आंखें बंद करके सूरह जिन पढ़नी है। जब आप पढ़ेंगे तो एक दिन आपके पास आएगा और आप उससे गुफ्तगू करना तो वो आपके मातहत हो जाएगा, यानी आप जिन से फिर काम लिया करेंगे तो उसका ताबे हो जाएंगे। उसको भी इतना शौक था जिन को ताबे करने का, लोग जो चिल्ला किया, जिन ऐसा ताबे हुआ कि अब वो जाने का नाम नहीं ले रहा। इतना अच्छा उसका कारोबार था। उसकी वालदा ने मुझे बताया कि ब्रांडेड के ये कपड़े पहनता था, शूज़ पहनता था और अच्छा कारोबार था, गाड़ी थी, लेकिन अब बिल्कुल ख़त्म हो चुका है हर चीज़ कारोबार, और अब उसकी अपनी तबीयत ठीक नहीं है। तो मेरे पास जब लेके आए तो मुझे भी देख के उस पर तरस भी आ रहा था कि मैं इसको कैसे समझाऊं। अब ऐसे लोगों को समझाना भी बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जिन्नात तो कहते हैं कि आप हक पे हैं। मैं उसको कहता था कि ये पढ़े तो वो कहता था, अपने आप को हक पे समझता था। एक बंदा बीमार है, उसको पता है कि मैं बीमार हूं, मैंने इसकी मेडिसिन लेनी है। एक बंदा कहता है कि मैं बीमार ही नहीं, तो उसको मेडिसिन देने का क्या फायदा है, उसको मेडिसिन कैसे दें? तो इसलिए बिल्कुल ऐसे। और इसी तरह बाद लोग पढ़ाई उल्टी सीधी पढ़ाइयाँ करते हैं। जब वो उल्टी सीधी पढ़ाइयाँ करते हैं तो उससे भी उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। वो पढ़ाई उनके ऊपर उल्टा असर कर देती है। अब जैसे कि कुछ लोग वजीफ़ा करते हैं या कहारू,
या वहाबू, या सलामू, या हाफिज। अब नज़रिया क्या होता है कि वो वजीफ़ा कर रहे हैं या कहार का, कहते हैं कि जादू बड़ा सख्त है, तो जादू जितना सख्त है उतना ही सख्त ताकतवर वजीफ़ा होना चाहिए, तो फिर वो पढ़ते हैं या कहार। अब समझने वाला तो ये कहता है कि ये तो अल्लाह का नाम है, लेकिन इसका भी नुकसान होता है बाज़ औक़ात। मैं एक आदमी का इलाज कर रहा था, तो उसमें जिन की हाज़िरी हो गई, तो मैंने पूछा कि आपने इसको क्यों पकड़ा है? तो कहता है कि ये बार बार पढ़ता था या सलाम या सलाम या सलाम या हाफिज़ या सलाम या हाफिज़, इसने मुझे बुलाया है, मैंने आके इसको पकड़ लिया। तो उसके बाद मैंने कहा कि छोड़ दो, उसने छोड़ दिया। मैंने उससे पूछा कि आपने कोई वजीफ़ा किया था, कुछ आप पढ़ते थे? कहता है कि हाँ मैं वजीफ़ा करता था, मैं पढ़ता था। क्या वजीफ़ा किया? मैंने पूछा, तो कहता है कि मैं या सलाम या हाफिज़ का वजीफ़ा करता था। तो जिन जो आप देखें कि सलाम जिन के भी नाम हो सकते हैं, कहार जिन्नात के भी नाम हो सकते हैं। अगर आपने कोई वजीफ़ा करना भी है अल्लाह ताला के नाम का, तो आप लफ्ज़ अल्लाह पहले लगाना ज़रूरी है। या अल्लाह या कहार, या अल्लाह या वहाब, या अल्लाह या वदूद या शकूर। आपने जो भी वजीफ़ा करना है लफ्ज़ अल्लाह का, तो लफ्ज़ अल्लाह हर बार पहले लगाना ज़रूरी है। अब पढ़ें या कहार। कहार कौन है? ताकतवर इसका माना है, लेकिन कौन है ताकतवर? पहले बोले ना या अल्लाह या कहार, अल्लाह ताला ताकतवर। या अल्लाह या वदूद, मोहब्बत डालने वाला कौन है? अगर आप पढ़ेंगे या वदूद, कौन है वदूद? या अल्लाह या वदूद पढ़ेंगे तो समझ आएगी कि दिलों में मोहब्बत डालने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। अब उसने पढ़ा या सलाम, सलाम सलाम, कौन है सलाम? या अल्लाह या सलाम। तो इसी तरह बाज़ लोग लंबी लंबी पढ़ाइयाँ करते हैं, फ़र्ज वो पढ़ते नहीं हैं, तहज्जुद पढ़ते रहते हैं, फ़र्ज को छोड़ देते हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि मुझे किसी पीर ने या किसी बुजुर्ग ने कहा कि आप इतने हज़ार मरतबा या इतने लाख मरतबा ये वजीफ़ा पढ़ें, और वो क्या करते हैं, नमाज का वक़्त हो जाता है, नमाज छोड़ देते हैं, कहते हैं कि पीर साहब ने कहा कि ये वजीफ़ा पढ़ना है, वो पढ़ते रहते हैं। तो ये तरीका इस्लाम का तरीका तो नहीं है। इस्लाम, अगर आप तहज्जुद नहीं पढ़ते तो आपसे पूछा नहीं जाएगा, नवाफिल नहीं पढ़ते तो आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फ़र्ज नहीं पढ़ेंगे तो पूछा जाएगा। इसलिए पहले फ़र्ज का एहतमाम करें, फिर नवाफिल का एहतमाम करें। सैयद आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास 3 लोग आए, उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत के मुतल्लिक़ पूछा, तो आपने बताया। तो उनमें से एक ने कहा कि आज के बाद मैं कभी शादी नहीं करूँगा। दूसरे ने कहा कि आज के बाद मैं हर वक्त हर रोज़ रोज़े में ही रहूँगा। एक ने कहा कि मैं सारी रात नफल नमाज ही पढ़ा करूँगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला तो आपने उनको डांटा, आपने माया कि मैं रोज़ा भी रखता हूँ, छोड़ भी देता हूँ, मैंने शादी भी की है, मैं रात को सोता भी हूँ, क़याम भी करता हूँ। जब अल्लाह ने खुद अपने नबी को कहा, क्या मेरे नबी सारी रात नफल नमाज ना पढ़ा कर, रात का कुछ हिस्सा सो भी लिया कर, आराम भी कर लिया कर, और कुछ हिस्सा इबादत भी कर लिया कर। तो इसलिए पढ़ाई करें, ज़रूर करें, पूरा कुरान पढ़ें, आप एक तरतीब से पढ़ें, डेली के 2 पारे पढ़ें, 3 पारे पढ़ें, 5 पारे पढ़ें, जितना आप पढ़ सकते हैं पढ़ें, लेकिन चिल्ले का तसव्वुर करना ये इस्लाम में नहीं है। जी तो नाज़रीन, अगले सवाल के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।